Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics and here we are on chapter 12 statistics. So this chapter has only one single exercise. We will be covering all the questions of this exercise in this particular lecture. So stay tuned till end to complete your chapter. So here's the exercise 12.1. Question number 1. This table is given to us. We have to represent this information graphically. So we basically use a bar graph. हम x-axis पे causes लिख देंगे, ठीक है? Causes 6 causes are there, 1 2 3 4 5 6 causes. और y-axis पे हम ले रहे हैं female fertility rate in percentage. All right? तो आप देख लो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं. मैक्स वैल्यू इसमें 31.8 है, ठीक है? आपने 30 तक मार्क कर लिया 5 के गैप पे. फर्स्ट में 31.8 है तो दैट रीडिंग यू आर मार्किंग हियर, ठीक है? इस तरह से आप इसमें ग्राफ्स ड्रॉ करोगे. सो दिस गिव्स द बार ग्राफ. सेकेंड पार्ट इज विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो मैक्सिमम फर्स्ट पॉइंट में है. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, राइट? Next is try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second part above being a major cause. So that's something extra that you can do. This is second question and this again table is given. First is we have to use a bar graph to represent this. Again x axis पे हम sections mark कर देंगे सारे, ठीक है? इसमें 7 sections given है. Then on y axis we take number of girls per 1000 boys. इसमें वैल्यूज जनरली 900 to 1000 के बीच में ही लाई कर रही है. तो आपने 500 और 1000 पे मार्क्स लगाए. देन यू मार्क ऑल द वैल्यूज वन बाय वन, यू गेट द बार ग्राफ. सो सेकंड पार्ट इज इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ. तो बेसिकली मेन चीज आप ग्राफ से देखोगे कि सारी वैल्यूज 900 और 1000 के बीच में ही लाई कर रही है, राइट? So here's question number 3. Your table is given to us. इसका हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है. So we mark political party on the x-axis, A, B, C, D, E, F, and seats 1 on the y-axis, right? तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 75 है. तो हमने 10 के गैप पे 80 तक पॉइंट्स मार्क कर दिए. और जैसे पार्टी A के लिए 75 है, so 75 पे we draw a graph like this. तो ये बार ग्राफ कंप्लीट है. Then which political party won the maximum number of seats? ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है, A, party A, right? So question number 4, it says the length of 40 leaves of a plant are measured like this. Okay, this table is given to us. Length की range given है इधर और यहाँ पे number of leaves given है, right? So first part is we have to draw a histogram. तो अगर histogram बनाना है आप देख सकते हो ये कंटिन्यूस नहीं है क्लास इंटरवल्स. यहाँ 126 पे एंड हो रहा है और यहाँ 127 से स्टार्ट हो रहा है. तो इन्हें कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोअर लिमिट्स में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करेंगे, राइट? सो वी गेट 117.5 to 126.5, यहाँ 126.5 to 135.5 एंड सो ऑन. तो अब आप देख सकते हो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट अब सेम है. तो अब इजीली हिस्टोग्राम बन सकता है, राइट? तो वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ लीव्स दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे लेंथ इन मीटर्स, यहाँ पे किंक ड्रॉ कर दिया. रेंज ये है 117.5 से लेके 180.5 तक, ठीक है? तो वैल्यूज मार्क करते जाएंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 like this. So this gives the histogram. Second part is there any other suitable graphical representation for this data? Yes, frequency polygon use कर सकते हो आप, right? Third is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? Why? तो आप देखो मैक्सिमम जो 12 है, ठीक है, वो रेंज है एक 145 to 153, बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो 153 mm लॉन्ग ही है, राइट? सो आंसर इज नो, करेक्ट. सो हेयर्स क्वेश्चन नंबर 5. इसमें एक टेबल गिवन है जिसमें लाइफ टाइम इन आवर्स गिवन है जो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है जो हम वाई एक्सिस पे लेंगे. हमें बेसिकली इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, राइट? तो हम एक किंक बनाएंगे और 300 से 1000 तक 100 के गैप पे हम सेक्शंस इसमें लेंगे, राइट? तो 300 to 400 में क्या रीडिंग है? 14. तो 14 पे हम मार्क करेंगे 56, 60 एंड सो ऑन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम. सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स.
ठीक है। अब देखो 700 आवर्स से ज्यादा में ये वाली कैटेगरी भी आएगी, ठीक है। 800 to 900 वाली भी आएगी और 900 to 1000 वाली भी आएगी। So answer will be 74 plus 62 plus 48. That gives us 184, right? So here is question number 6. So a table is given to us for section A and section B, जिसमें हमें marks given है range form में और frequencies given है. We have to represent the marks of both the sections on the same graph by two frequency polygons. ठीक है. From the two polygons, we have to compare the performance of the two sections. तो एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने हैं. तो पहले आप देखो मार्क्स दोनों के सेम ही रेंज है 0 to 10, 10 to 20 अप टिल 40 to 50. तो हम 0, 10, 20, 30, 40, 50 के मार्क्स लगाएंगे. ओके. नाउ सेक्शन ए के लिए हमने सॉलिड लाइंस शो कर दी हैं और सेक्शन बी के लिए डॉटेड लाइन से. ठीक है. जैसे अब 0 to 10 में सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 पे हम मार्क लगाएंगे. देन 9, 17, 12, 9. ओके. नाउ अब हमें अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो हम 0 से इधर 10 की रेंज थी ना सबकी, तो इधर -10 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और 50 से 10 इधर मतलब 60 पे मार्क करेंगे. ठीक है. मिड पॉइंट ले लेंगे. यहाँ -5 पे मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 55 पे, और इनको ज्वाइन करा देंगे सारे पॉइंट्स को. तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया. सिमिलर वे में हम सेक्शन बी के लिए बना सकते हैं, राइट. तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेक्शन बी हाईएस्ट पॉइंट को थोड़ा फास्ट रीच कर रहा है इसमें. ठीक है. और यहाँ पे इससे थोड़ा नीचे रहता है सेक्शन ए से, राइट. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 7. इसमें हमें टीम ए और टीम बी के लिए हमें लाइक रन्स गिवन है फॉर नंबर ऑफ बॉल्स की रेंज के लिए. तो अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं सेम ग्राफ पे. तो सबसे पहले आप देखो ये कंटिन्यूस नहीं है, 1 to 6 है, फिर 7 to 12 है. तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोअर साइड पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हायर साइड पे 0.5 ऐड करेंगे. तो 0.5 to 6.5, देन 6.5 to 12.5 एंड सो ऑन. ठीक है. अब इनको हम सेम एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करेंगे एंड वी गेट दिस. लाइक ए के लिए हमने सॉलिड लाइन से शो कर दिया और बी के लिए डॉटेड लाइन से, राइट. So here's question number 8, जिसमें हमें age in years given है and number of children is given to us. तो हमें इसमें histogram basically draw करना है, right? So 1 से लेके लास्ट 17 तक है, तो हमने 17 मार्क्स ड्रॉ कर लिए लाइक दिस. ओके. किंक ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैक्सिमम 12 तक है, तो हमने 0 to 12 2 के गैप पे सेक्शंस लिए हैं. फर्स्ट आप देखो 1 से 2 में 5 है रीडिंग. सो 1 से 2 में आप 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे. 2 से 3 में 3, 3 to 5 में 6. ठीक है. आप इसमें देख सकते हो इसकी विड्थ बढ़ गई. 3 to 5 दो सेक्शंस कवर कर लिए इसने. ठीक है. 5 से 7 में 12, देन 7 to 10 में 9, 10 से 15 काफी बड़ा बनेगा, ये 10 है इसमें रीडिंग, और 15 से 17 4. So this gives the required histogram. Correct? So here's the last question of the exercise. ये हमें टेबल गिवन है और इसमें हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. आप देख सकते हो इसमें ये जो इंटरवल्स हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का है, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. ठीक है. तो आप क्या करो, 1 से 20 है ना, 1 से 20 तक सारे सेक्शंस मार्क कर लो इक्वल डिस्टेंसेस पे. किंक बना लिया. यहाँ पे हाईएस्ट रीडिंग है 44, तो हमने 0 से 50 ले लिया 10-10 के गैप पे. अब आप देखो 1 से 4 6 है, तो 1 से 4 पूरे पे 6 बना लो. 4 to 6 में 30. ठीक है. 6 to 8 में 44, 8 to 12 में 16 and 12 to 20 में 4. Right? So this gives the required histogram. Then we have to write the class interval in which maximum number of surnames lie. So maximum 6 to 8 में lie कर रहे हैं. So this is the class interval. Right? I hope the questions are clear. Do like the video, subscribe the channel and stay tuned to learn with Nisha Ji for more updates. Thanks for watching the video.